जहां एक तरफ देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन संगठन के नेताओं ने कासमाबाद तहसील में किया धरना प्रदर्शन, जिसमें आयोजित किसान यूनियन के वो लोग जो अपनी बात रखने के लिए कासमाबाद तहसील में आकर इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जी है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं। आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई है कि आज 13 अगस्त को आज इस प्रकार आप लोग अपनी मांगें रखने के लिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारकेश्वर नाथ यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति से। आज संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय आह्वान जो है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में पूरे देश में ये ज्ञापन देने का और ट्रैक्टर रैली, बाइक रैली के माध्यम से सरकार को जो है जगाने के लिए राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौता हो या तमाम समस्याएं जो स्मार्ट मीटर से जुड़ी हैं या धरातल की जो भी समस्याएं हैं, उसको लोकल स्तर पर भी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। जी, एक तरफ जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव जगह जगह मनाने की तैयारी चल रही, झंडारोहण चल रहा है, आखिरकार अब तक ये समस्याएं जो ज़मीनी स्तर की है वो कितनी दूर हो पाई? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये बीजेपी सरकार के लिए अमृत महोत्सव है, जबकि देखा जाए तो किसानों के लिए मृत जो है महोत्सव हो चला है, क्योंकि आज किसान जो है तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। कहीं बाढ़ की स्थिति जो है तमाम तरह से क्षेत्र में देख ही रहे हैं। तो ये सरकार जो है एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि ये सब अनर्गल बातें हैं। अनर्गल बातें हैं जी। नेताजी क्या कुछ कहेंगे भाई? आज ये नौबत आ चुकी है कि इस अवसर पर आप लोग अपनी बातें रख रहे हैं, क्या समस्या इसमें जानते हैं? सबसे पहले तो मेरा नाम लल्लन यादव पड़ेगा, जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान टिकैत गुट के गाजीपुर के। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सबसे पहले जो मुद्दा रहा है तत्कालीन, वो भारत अमेरिका का जो व्यापार समझौता हुआ है उसको लेकर है। जो भी चीज़ें विदेश से हमारे देश में आएंगी, इंपोर्ट होंगी, फूड प्रोसेसिंग के रूप में 25% यानी 25% का टैरिफ अतिरिक्त लगा दिया गया है। जैसे ड्राई फ्रूट हो, ग्रीन फ्रूट हो, डेयरी हो, इस पर अतिरिक्त किसानों और मजदूरों के ऊपर भार पड़ेगा। इसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ किसानों के और भी जो मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा था कि स्मार्ट सिटी लाएंगे, स्मार्ट सिटी तो नहीं लाए, स्मार्ट मीटर ला दिए, इससे किसान मजदूरों का अहित हो रहा है। साथ ही साथ आपने कहा है कि सरकारी विद्यालय बंद करेंगे। उन सरकारी विद्यालयों में सर्व समाज के लोग, गरीब, असहाय, पीड़ित, शोषित, कमजोर, निर्धन लोग पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। ये बताइए, कोई भी सक्षम नहीं है, 90% आबादी लोग सक्षम नहीं है कि अंग्रेजी में पढ़ा सकें। किताबें महंगी, ड्रेस महंगा, यूनिफॉर्म महंगा, एडमिशन महंगा, ट्यूटर महंगा, सब कुछ महंगा है। और सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क से शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, ड्रेस, यूनिफॉर्म, किताब का सब मिलते हैं, इसलिए इनका विरोध हम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कहते हैं कि ट्रैक्टर को 10 साल के बाद बंद कर दिया जाए। ये किसान का उपकरण है, एग्रीकल्चर है, न कि कमर्शियल है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग बैठना चाहते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के ज्ञापन देने आए हैं। माध्यम है उप जिलाधिकारी कासमाबाद के माध्यम से। सम्मानित किसान भाई आए हैं, मजदूर भाई आए हैं, गरीब भाई आए हैं। ये जो सरकार, वर्तमान सरकार है, वो किसानों के ऊपर जो ज्यादती जुल्म कर रही है, कहीं ना कहीं अत्याचार, दुराचार, कदाचार, भ्रष्टाचार जैसे आरोपों को लगा करके किसानों मजदूर का अहित कर रही है, जिसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। उसी के विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसी के विरोध में एकत्रित हुए। नेताजी क्या कुछ बताएंगे आज इस जो हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से कहना चाहते हैं आपसे, इस सरकार में न किसानों को खाद मिल रही है, न बिजली मिल रही है, न शुद्ध हॉस्पिटल में दवा है, तमाम स्कूल बंद कर दिए गए इस सरकार में, तमाम हम लोग परेशानी झेल रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज ज्ञापन देने महामहिम राष्ट्रपति जी को मांग के रूप में मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में ये भी है, थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको भी। हाँ जी, ये पत्रक है जो ये संयुक्त किसान मोर्चा जी, हाँ 11 सूत्री मांगों का जी जी। वो नौजवान नेता भी भाई इसमें सम्मिलित हुए हैं। कितना उत्साह जोश है भाई? आज 15 अगस्त है, आज 13 अगस्त को आप लोग बिल्कुल अपनी बातें रख रहे हैं। सर्वप्रथम मैं देवेंद्र यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के मोर्चा के सदस्य के रूप में मुझे पीड़ा है। मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे बाप ने अपने खेत को रेहन रख करके, अपने पसीने को टपका करके, गेहूँ उपज कर, धान उपज करके मुझे पढ़ाने का काम किया है। तो साथ ही इस बात का कष्ट है कि जब मैं पढ़ लिख करके मजबूत हुआ, संविधान के अधिकारों को जाना और लड़ाई लड़ने के योग्य हुआ,
तो मेरे बाप पर, मेरे किसान मजदूर नौजवान साथियों पर जुर्म होगा तो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि ये सरकार हमेशा अपने बट और बूटों के बल पर किसानों को रौंदने का काम किया है। दिल्ली में आप देख रहे हैं आंदोलनों को, पानी की बौछारें चलवाई, किले ठोकवा दी। हम कह रहे हैं किसान के माध्यम से इस सरकार को और माननीय SDM महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को कि अगर कीले ज़मीन में आप ठोक दी, अगर मेरे कलेजे में नौजवानों की कीले ठोकनी पड़ेगी तो हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों के उर्फ कतई जुर्म नहीं होने देंगे। जब भी सत्ता अपने बल और बूटों पर किसानों के उर्फ जुल्म ढाने का काम करेगी तो हम जैसे नौजवानों को लेकर के छात्र संघ के राजनीति से हो चाहे युवा पीढ़ी की राजनीति को लेकर के मैदान में खड़ा होकर के इस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। युवा पीढ़ी में आप भी, हाँ भाई, क्या ऐसी नौबत आ चुकी है आज? एक किसान की मुद्दा है और दूसरी बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं कि जो विदेश से जो आ रहा है अमेरिका से, ये मुद्दे है, ये 11 मुद्दे हैं हमारे पास। मुद्दे इसमें लिखे गए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। जो स्कूल को बंद कर जा रहा है, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और स्कूल बंद हो जा रहा है, और दारू खाना खुल रहा है। जगह जगह जाकर देखिए, हर चट्टी पर, हर जगह पर दारू खाना खुल रहा है और स्कूल बंद हो रहा है। इसी कुल मुद्दे को लेकर हम लोग किसान भाई लोग आए हैं और पत्र कर देंगे अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के माध्यम से, और देकर हम लोग सरकार। महिलाएं भी शामिल भाई इस संगठन में है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कंचन तिवारी, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हूँ महिला का। अच्छा, महिला से आप हैं? जी जी। महिलाओं की क्या समस्या है भाई आज 13 अगस्त? अरे सबसे पहले आपके दर्शक को, सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। समस्या यह है कि 18 घंटा बिजली कहे थे सरकार में देने के लिए, नहीं मिल रही है। किसानों के 10 साल ट्रैक्टर का जो दिए हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर बदला जाएगा, इसको लेकर के तमाम तरह के, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आए हैं ज्ञापन देने। द्रौपदी, क्या फिर आगे की आपका मतलब रणनीति रहेगी? अगर ये मांगे कहीं ना कहीं सरकार से नहीं मान पाती है तो क्या करें? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आज के ज्ञापन के कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद फिर आगे जो है 25 अगस्त को दिल्ली में किसान महापंचायत होने जा रही है और उसमें अगला कार्यक्रम तय किया जाएगा। कासमाबाद तहसील में अगर देखा जाए तो कहीं ना कोई हमेशा ऐसे कहता है कि सबसे भ्रष्ट तहसील है। कितना विकास हो पा रहा है? क्यों ऐसी जनता के मुंह से निकल पा रहा है? फाइलें गायब होना, चाहे कोई बात नहीं जा रही है, सब क्या समस्या है? लेखपालों की समस्या, कानूनी की समस्या, कोई ना कोई अपनी बात कहता है। आप लोग इसे किस रूप में देख रहे हैं? ये योगी सरकार का फेलियर है और ये समझिए कि कासमाबाद जो है पूरे प्रदेश में सबसे भ्रष्ट तहसीलों में नंबर 1 की तहसील है। चाहे राजस्व के कर्मचारी हों, चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हों, इतने जो है मतलब पूरे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है जितना कासमाबाद में। जितना योगी सरकार जो है भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कह रही है, कोई पैसा किसी से नहीं ले रहा है, सबके काम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस से काम किया जा रहा है। आखिरकार जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है? जमीनी स्तर पर सब हवाई है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी जी की है, ये सब अधिकारी और कर्मचारी जितने हैं सब बेपरवाह होकर के। किसी के मन में भय डर नहीं है? जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो घूसखोरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी सब व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, फिर भी कोई डर भय नहीं? सच्चाई जान लीजिए कि 10 साल के गवर्नमेंट के इतिहास में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं, आपको 100% बताता हूं कि एक कर्मचारी अधिकारी जो 10 साल में नाजायज़ तरीके से धन कमाए होंगे, ईमानदारी से 40 साल के इतिहास में इतना धन नहीं कमाएंगे। यदि माननीय योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, इन कर्मचारी अधिकारी को संपत्ति की जांच करा लें। 10 साल में अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से जितना धन अर्जित किए होंगे, ईमानदारी से 40 साल के इतिहास में कभी नहीं कमाए होंगे। यदि माननीय योगी जी को बुलडोजर चलाना है, इनकी संपत्ति की जांच करा लें, इन पर बुलडोजर चला दें। मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, इन कर्मचारियों अधिकारी के ऊपर कितना नाजायज तरीके से धन कमा रहे हैं इस सरकार में 10 साल के अंदर में। यानी इतना विकास हो रहा है जो भ्रष्टाचार से जो लिप्त लोग हैं। कोई विकास नहीं है, कागज का विकास है। भ्रष्टाचार सीमा पर है, अधिकारी सुन रहे हैं नहीं है, पैसा भी लेकर पॉकेट में रख कर कल अगर चले जाएंगे तो गाली से देकर भगा जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं है गरीब का। 10 साल के इनके शासन में कोई सुनवाई नहीं है। और ना हो तो स्कूल बंद कर रहे हैं, अशिक्षित बना रहे हैं लोगों को, बेरोजगार कर दिए। सब थाना, तहसील, ब्लॉक, इतना भ्रष्टाचार, नकम्मी सरकार। अगर कोई सिपाही अधिकारी या चाहे किसी भी लेखपाल से आप बात करिए, बेऔकात से बात करेगा।
तुम से बात करेगा। यानी स्वतंत्रता हर दिवस तरीके से मुकदमा हो रहा है गरीबों पर। इनकी दम नहीं है कि जो अपराधी है उनके ऊपर मुकदमा, न टिप्टान के अधिकारी की सूची जारी करे ना। ये गरीबों को का जो ये नस में से खून जैसे जोंक पीती है, उस तरह ये सरकार पी रही है। कोई अधिकारी ब्लॉक का हो, थाने का हो, तहसील का हो, लेखपाल हो, बिजली विभाग, पानी का हो, जहाँ भी खाद देख लीजिए, किसानों को कहीं खाद नहीं मिली। अगर किसान ने किया तो लाठीचार्ज हुआ। एक गोदाम में भिजवा दिए तो 10 गोदाम में नहीं खाद। चीनी मिलें बंद हो गई, कताई मिलें बंद हो गई, और न तक तमाम प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ये बेचने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इनसे उम्मीद इस सरकार से, गूंगी बहरी सरकार से क्या उम्मीद? देखिए एसडीएम महोदय के पास आए हम लोग, आधा घंटा हो गया। किसान जो कि आधा घंटा किसान, वो भी तिरंगा यात्रा है, इनको फुर्सत नहीं है ज्ञापन लेने के लिए। जो हम लोग के राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, तिरंगा यात्रा है, बारिश में भीज कर। देखिए कोई डर नाम का चीज़ है? एक सेकंड कोई डर नाम का इस अधिकारी के पास। बारिश भी हो रही है आपके सामने, हम लोग बारिश में भीज कर आए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का क्या हो सकता है? ऐसा अधिकारी जो एसी नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, वो बताइए। इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं भाई स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाई देखिए तिरंगा यात्रा हमारा है, और ये लोगों को समय नहीं है। निकाले हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। एसडीएम साहब आ गए। बिल्कुल। और चलिए इन लोगों की मांगे सुनने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं टीम साहब। जिला अध्यक्ष ललन भाई, जिला और थोड़ा सा जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा जिला अधिकारी हैं, और ये भी सर आप इतना 2 घंटे से हम लोग यात्रा किए हैं पैदल मात्र। 2 घंटे कम से कम न्यूनतम बता रहे हैं 2 घंटे। नहीं, मेरे पास तो अभी कार्ड आया, तो मैं अभी जैसे मेरे को नंबर नहीं लग रहा है। यूजी नंबर आपका मिला के कल से नहीं मिल रहा। बढ़िया से देख लो भैया, एसडीएम साहब को देख क्या सामने से थोड़ा सा पीछे हटिए। आ रहा ना सबका, रमेश भाई सबका आ रहा ना? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ठीक। सर हम लोग यही उम्मीद करेंगे। नमस्कार। और सब भैया